फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो इट मीन्स हमने अपनी फर्स्ट क्लास सोशियोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट क्लास में जो क्लास 11th की है और सेकंड लेसन डिस्कस किया था। सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में इट मीन्स सेकंड क्लास में लेसन सेकंड का ही सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे जो हमारी बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आउटग्रुप ग्रुप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन ग्रुप में एक चिल्ड्रन बिलोंग करता है स्कूल से, और आउट ग्रुप में क्या होता है, आउट ग्रुप विच आर मेंबर्स ऑफ एन आउट ग्रुप कैन हॉस्टिल रिएक्शन। जब कोई मेंबर ग्रुप से अलग होता है और एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हॉस्टिल रिएक्शन इट मीन्स पूरी तरह से रिएक्ट करता है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, तो वो आउट ग्रुप में होता है। जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हॉस्टिल रिएक्शन रखता है, हॉस्टिल रिएक्शन का मतलब होता है एनिमी से रिलेटेड, इट मीन्स अगेंस्ट रहता है। सिंपल सा वर्ड हम ले लें तो अगेंस्ट रहता है, तो वो हम आउट ग्रुप में आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कम्युनिटी में हमने स्टडी किया था। कम्युनिटी के बाद में हमने ग्रुप स्टडी किया था। ग्रुप को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। अब है हमारा रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में आ जाता है एनी ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप whom when they took up to and aspire to be like। कोई भी एक पीपल्स का ग्रुप है, वो दूसरे पीपल्स के ग्रुप से जब एस्पायर होता है, पूरी तरह से इंस्पायर होता है, या फिर उसको देख के ही आगे बढ़ने का ट्राई करता है, तो हमारा आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। जिस तरीके से हम अपनी जो स्टडी करने के लिए रेफरेंस बुक से जो सपोर्ट लेते हैं, उसी तरीके से जब कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंस्पायर होके दूसरे ग्रुप का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पीर ग्रुप। पीर ग्रुप में क्या एग्जांपल है स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन इंडिविजुअल हु आर आइदर ऑफ सिमिलर एज और हु आर द कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप। इट मीन्स स्टूडेंट, जब सिमिलर एज ग्रुप के, इट मीन्स जैसे मान लो कि 11 to 20 एज ग्रुप है, ये सिमिलर एज ग्रुप है। ये सिमिलर एज ग्रुप ही कौन से ग्रुप में आते हैं, पीर ग्रुप में आते हैं। और कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप इट मीन जैसे इंजीनियर्स हैं, सारे एक साथ कलेक्ट हुए, ठीक है। सारे एक साथ कलेक्ट ना होने का मतलब, कलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सारे ग्रुप जो पूरे इंजीनियर्स हैं, उन पूरे इंजीनियर्स को हम क्या कहेंगे, पीर ग्रुप में कहेंगे। डॉक्टर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पीर ग्रुप कहेंगे। और एज ग्रुप को, सिमिलर एज ग्रुप जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पीर ग्रुप कहेंगे। फिर हमारा आ जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इनइक्वलिटी बिटवीन ग्रुप इन सोसाइटी। जब सोसाइटी में ग्रुप होते हैं, सोसाइटी में ग्रुप में इनइक्वलिटी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब सोसाइटी में इनइक्वलिटी होती है, इसमें कुछ पर्सन्स तो वेल्दीएस्ट होते हैं और कुछ पर्सन्स पुअरेस्ट होते हैं, तो उसे ही हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अब हमारा आ जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से हटके हम अब कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन पे आ जाते हैं। कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टम एंड इंडिविजुअल पोजीशन totally depends on the status attributes described by birth rather than any which are achieved during the course of one's life। सिस्टम एंड एन इंडिविजुअल पोजीशन, जब कोई इंडिविजुअल एक पोजीशन गेन करता है, पूरी तरह से किससे जुड़ा हुआ होता है, वो अपने बर्थ से। इट मीन्स बर्थ से रिलेटेड जब कोई इंडिविजुअल एक पोजीशन जनरेट करता है, तो हो जाता है हमारा कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। इट मीन्स जिस कास्ट में हमारा बर्थ हुआ है, हम उसी कास्ट के ऑक्यूपेशन को अगर अडॉप्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। इट मीन्स जैसे मान लो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण मोस्टली पूजा पाठ वगैरह का जो उनका ऑक्यूपेशन होता है, एनिशियंट ऑक्यूपेशन ब्राह्मण्स का पूजा पाठ वगैरह का था वर्ड। तो ये सारा अगर कोई जैसे ब्राह्मण का बेटा पूजा जो वॉरशिपर है, जो भी पूरी तरह से कास्ट से रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन गेन करता है, तो वो हो जाता है कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे मान लो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, तो वो है पूरी तरह से कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। फिर हमारा आ जाता है स्टेटस एंड द रोल। स्टेटस क्या है और रोल क्या है, स्टेटस और रोल में डिफरेंस पे आ जाते हैं।
स्टेटस और रोल में है, स्टेटस इज ए पोजीशन इन ए सोसाइटी। एक सोसाइटी में जो पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। जैसे इन ए ग्रुप, एवरी society and every group has many position and the every individual occupy many position। हर इंडिविजुअल एक पोजीशन गेन करता है और पोजीशन ही एक पर्सन का स्टेटस होती है। फिर है रोल। रोल क्या होता है, हर पर्सन अपने अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी में, तो उसे हम रोल कहते हैं। हर पर्सन अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक कंट्रीब्यूशन करता है सोसाइटी में, तो उसे हम रोल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सोसाइटी एंड द सोशल कंट्रोल, कि सोसाइटी क्या होती है और सोशल कंट्रोल, हम सोशली उस पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट जर्नल यूज्ड कंसेप्ट ऑन द सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूजेबल कंसेप्ट ही है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल होता क्या है, सोशल कंट्रोल का मीन्स है सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी बाय विच बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप आर रेगुलेटेड। सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट, जब कोई अपने इंडिविजुअल अपने बिहेवियर से दूसरे इंडिविजुअल पे कंट्रोल रखता है तो उसे हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। जब कोई पर्सन अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के बेस पे या फिर अपनी टेक्निक्स के बेस पे या फिर अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे किसी दूसरे पर्सन पे कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है उसकी लाइफ को, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल कंट्रोल कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के टू टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा टू टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल में इनफॉर्मल और फॉर्मल। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कंट्रोल, कि फॉर्मली हम सोसाइटी पे किस तरीके से एक पर्सन कंट्रोल रखता है। लॉ बेस पे, इट मीन लीगल बेस पे या फिर स्टेट जो पॉलिसीज़ बनाता है उस बेस पे जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन पे कंट्रोल करता है तो उसे हम कहते हैं सोशल फॉर्मल कंट्रोल। इट मीन जैसे मान लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया है और उस लॉ से रिलेटेड ही जो स्टेट है पॉलिसी बनाता है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही पूरा जो पीपल्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, उनकी लाइफ रेगुलेट होती है, तो उसे हम सोशल फॉर्मल कंट्रोल कहते हैं। अब हमारा आ जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है इंडिविजुअल, जब पर्सनल, अनऑफिशियल, जब हम लॉ से रेगुलेट नहीं होते हैं, लॉ से रिलेट नहीं करते हैं, स्टेट से रिलेट नहीं करते हैं और इंडिविजुअल ही हमारा कंट्रोल होता है, तो उसे हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कहते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में एग्जांपल है पर्सनल और अनऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने अपना सेकंड लेसन क्लास 11 से रिलेटेड सोशोलॉजी का हमने अपना यहीं फिनिश किया है। क्लास 11 सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन सेकंड का रेस्ट पार्ट। हमने इस लेसन में स्टडी किया था सोसाइटी के बारे में और सोशल कंट्रोल के बारे में, टर्म्स के बारे में और कंसेप्ट्स के बारे में, कि टर्म्स और कंसेप्ट का सोशोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। हमारी बुक का नेम था इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, क्लास 11 लेसन सेकंड सोशोलॉजी से रिलेटेड।